Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Karina, your EVS educator and I hope आप सब healthy होंगे. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि Magnet Brains प्रोवाइड करवाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन. इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जैसे कि दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. साथ में आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. उसे ग्रैब करने के लिए जल्दी से लिंक को चेक कर लीजिएगा. ओके, आज की वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 से, जो कि है आवर बॉडी. इसके साथ साथ मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोस में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर उसे चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर एंड आप उस सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने आपको माई सेल्फ एक्सप्लेन किया हुआ है एंड चैप्टर 2 में मैंने ग्रोइंग अप समझाया है. वो सब आपको देखने के लिए कहाँ जाना होगा? मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर. ओके, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 से, जो कि है आवर बॉडी, जिसमें हम अपने शरीर के बारे में समझने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, कि हमारे बॉडी में क्या क्या गिवन है. ओके, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं. वही सब आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाले हूँ. ओके, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेंस ऑर्गन से. ओके स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम अपने आसपास की चीजें सेंस कर सकते हैं. एग्जैक्टली. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है आईज. ओके स्टूडेंट्स, आईज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें आई सबसे पहले हमारी हेल्प करती है देखने के लिए, है ना. आपको देखने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? आईज. एग्जैक्टली. आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, आपके सराउंडिंग्स, आप सब इजीली देख सकते हैं कि आपके आसपास कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है या प्लांट्स है. आप मूवी वॉच कर सकते हैं, है ना. वो सब किसकी मदद से? आईज की मदद से. एग्जैक्टली. आईज हमें हेल्प करती हैं देखने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज ईयर्स. ठीक है, ईयर से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ईयर से हम सुनते हैं, है ना. हम आवाजें सुन सकते हैं, जैसे कि कोई भी मूवी का साउंड है या म्यूजिक साउंड है, और भी तरह तरह के साउंड्स जो होते हैं, आवाजें होती हैं, हम सुन सकते हैं. किसकी मदद से? ईयर्स की मदद से. ओके, नेक्स्ट इज नोज. ओके, वेरी इजी. नोज से हम क्या कर सकते हैं? ब्रीदिंग कर सकते हैं, ना. आप ब्रीथ करते हैं, एयर को अपने अंदर ब्रीथ करते हैं, देन एयर वापस एक्सेल करते हैं, है ना. एयर वापस से बाहर आती है, देन अंदर जाती है. ये कंटिन्यूस प्रोसेस किसकी मदद से होता है? नोज की मदद से. ओके, नोज की मदद से हम स्मेल कर सकते हैं. हमारे आसपास हमें कोई फूड आइटम बन रहा है, लाइक सपोज पिज्जा बन रहा है या मैगी बन रही है, आप इजीली स्मेल कर सकते हैं और खुशबू से पहचान सकते हैं कि क्या बन रहा है, राइट. ये सब पॉसिबल है नोज की वजह से. ओके, नेक्स्ट इज टंग. ओके, टंग कहाँ होती है स्टूडेंट्स? टंग होती है हमारे माउथ के अंदर. ओके, टंग हमारी कैसे मदद करती है? टेस्ट करने में, है ना. कोई भी फूड आइटम आप खाते हैं, आपको पता चल जाता है कि उसका टेस्ट क्या है. कैसे? टंग की वजह से. नेक्स्ट इज स्किन. ओके, आप देख रहे हैं आपकी जो पूरी बॉडी है वो स्किन से कवर्ड है, राइट. आपकी बॉडी, लाइक जो आपकी बॉडी में जो स्किन है वो आपको प्रोटेक्ट करती है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना. जैसे कि अगर गर्मी हो रही है तो आपको पता चल जाएगा, आपको बहुत हॉट फील हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा. अगर ठंडी पड़ रही है तो ये सब आपको कैसे फील होता है? आपकी स्किन की वजह से, राइट. अगर आपको कोई टच करता है स्किन पे, आपका कोई हाथ पकड़ रहा है, आप इजीली फील कर सकते हैं उस टच को, है ना. ये सब कैसे पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स? ये सब पॉसिबल है स्किन की वजह से. एग्जैक्टली. ये हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसको हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं.
ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, तो चलिए हम साथ में रीड करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी का क्या है? पार्ट है, हिस्सा है। जैसे कि आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन ऑल्सो। ठीक है, दैट वी यूज टू सी, है ना, आंखों की वजह से हम देख सकते हैं। एंड हियर मतलब कि ईयर्स की वजह से हम सुन सकते हैं। एग्जैक्टली। देन स्मेल, स्मेल कैसे करते हैं हम? नोज की मदद से। एग्जैक्टली। देन टेस्ट, टेस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? टंग की वजह से। यस। और फील थिंग्स, ठीक है, आपको कोई भी टच करता है सो आप इजीली फील भी कर सकते हैं। ओके, सो ये है हमारे सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ईयर की वजह से हम हियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। हैंड की मदद से हम टच फील कर सकते हैं, लाइक जो आपकी ये जो स्किन है उस पर आपको जो भी टच कर रहा है आप इजीली फील कर सकते हैं। देन टंग, टंग पर आप टेस्ट पता लगा सकते हैं। देन आईज, आईज की मदद से हम देखते हैं। ओके, देन नोज की मदद से हम स्मेल कर सकते हैं। वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट इज आई। सबसे पहले हम आईज को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला सेंस ऑर्गन है। तो साथ में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आईज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, जो आईज है हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन है। वेरी इजी। देन दे आर लोकेटेड ऑन द हेड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है ना। जैसे कि सबसे पहले जो पार्ट है वो है हमारा हेड। ओके, सबसे पहले पार्ट में आता है हेड। ओके, सो आईज कहाँ पे होती है? हेड पर लोकेटेड होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रंट में हमारे पास 2 आईज गिवन है। ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 2 आईज, मतलब सबके पास 2 आंखें होती है जो कि हेड पर लोकेटेड होती है फ्रंट में। ओके, सो वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, है ना। आंखों की मदद से हम डिफरेंट थिंग्स देख सकते हैं। ओके, विदाउट आईज वी कैन नॉट सी एनीथिंग। मतलब अगर हमारे पास आईज नहीं होती, आप इमेजिन कर लो अपने आंखों पे ऐसे हैंड्स रख लो, फिंगर्स रख लो, क्या आपको कुछ दिखेगा? नो, है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा। सो आईज हमें हेल्प करती है देखने में। ऑल्सो आईज को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, है ना। लाइट में ही हम चीजें देख सकते हैं। अब अगर आप अंधेरे में जाएंगे, आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्या आपको कुछ दिखेगा? नो, है ना, आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। हो सकता है कि आप गिर जाएं, आप चल ना पाए। सो अंधेरे में हम कुछ भी क्लियर नहीं देख सकते। सो आईज को क्या चाहिए? लाइट। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट इज ईयर्स। अब हमारा सेकेंड जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगेन ह्यूमन बॉडी में जो सेकेंड सेंस ऑर्गन है वो ईयर्स है। ओके, दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द हेड पार्ट। ओके, अगेन जो आपके ईयर्स है वो भी हेड पार्ट में गिवन है। जो आपका हेड पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर जो आपका हेड पार्ट है, सो ईयर्स कहाँ होते हैं? साइड्स में होते हैं। आपको 2 ईयर्स गिवन है, एक यहाँ साइड पर, एक दूसरी साइड पर, राइट। सो दोनों साइड्स पर आपको 2 ईयर्स गिवन हुए। ओके, सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 2 ईयर्स। वेरी इजी, है ना। एक साइड पर एक ईयर है एंड सेकेंड साइड पे सेकेंड ईयर। सो we can hear different types of sounds with the help of ears. हम अपने कान की मदद से डिफरेंट साउंड्स सुन सकते हैं, है ना। कभी आप मूवी वॉच करते हैं, सो मूवी जो वॉच करते हैं उसमें जो भी साउंड्स है आप कैसे सुन पा रहे हैं? अपने ईयर्स की मदद से। जो भी म्यूजिक साउंड्स होते हैं वो सारे आप इजीली सुन सकते हैं अपनी ईयर्स की मदद से। ओके, सो विदाउट ईयर्स वी कैन नॉट हेयर एनीथिंग। मतलब हम ईयर्स के बिना कुछ भी नहीं सुन सकते, है ना। आप थोड़ी देर के लिए आप अपने हैंड्स को यहाँ पर रखिए,
ओके, सो आपको क्या कुछ क्लियर सुनाई देगा? नो, नॉट एट ऑल। ओके, सो ईयर्स की मदद से हम इजीली सुन सकते हैं। सो ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हेयर डिफरेंट साउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज नोज। ठीक है, जो कि थर्ड सेंस ऑर्गन है वो है नोज। नोज इज अ सेंस ऑर्गन। ओके, नोज भी एक सेंस ऑर्गन है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द हेड पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो नोज कहाँ पर लोकेटेड है स्टूडेंट्स? अगेन आपके हेड पार्ट पर लोकेटेड है। कहाँ पर? फ्रंट में, है ना? फ्रंट में आईज है, आपके पास 2 आईज है, फ्रंट में आपके पास 1 नोज है। ओके, सो नोज हेल्प अस टू ब्रीथ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम जो एयर है वो ब्रीथ कर सकते हैं, है ना? आप अभी एयर को ब्रीथ करिए, देन ब्रीथ आउट। ओके, सो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट आप इजीली कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नोज। आपके पास क्या है? नाक है ना? एक नोज है जिसके थ्रू आप ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, है ना? एंड क्या कर सकते हैं हम? स्मेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर आपके घर में जब भी मैगी बनती है या गाजर का हलवा बनता है, सो आपको जब गाजर का हलवा बनता है सो उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि कितनी स्वीट स्मेल आ रही है, राइट? ऑल्सो जब मैगी बनती है सो हमें बहुत ही डिलीशियस सी स्मेल आती है ना? बहुत ज़्यादा क्या होता है? मन होता है खाने का, है ना? हमें पता चल जाता है स्मेल से ही कि हमारे घर में क्या बना है। ऑल्सो जब आप बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, मम्मा मेडिसिन खिलाती है, सो वो टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है ना? ओके, सो वो टेस्ट आपको कहाँ पता चलता है? आपकी टंग पर। ओके, बट आप जो भी चीजें स्मेल कर पा रहे हैं वो कैसे पता लगाते हैं आप? नोज की मदद से। ओके, सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 1 नोज। सबके पास 1 नोज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टंग। अब हम दूसरे सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो कि है टंग। ओके, सो टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगेन टंग भी एक सेंस ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि टंग कहाँ पर होती है? हमारे माउथ के अंदर, है ना? हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? टंग। सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 1 टंग। सबके पास 1 टंग है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। एग्जैक्टली, अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आप बीमार होते हैं, आपको मम्मा मेडिसिन खिलाती है, सो आप जैसे ही मेडिसिन अपने टंग पे रखते हैं, आपको कैसा लगता है? कड़वा, है ना? बहुत बिटर। सो कैसे पता चलता है वो टेस्ट आपको? टंग्स की मदद से आप सारे टेस्ट पता लगा सकते हैं, है ना? और जब आप मैगी खाते हैं तो आपको बहुत डिलीशियस लगती है। वो टेस्ट कैसे पता चलता है आपको? टंग की मदद से, है ना? सो चाहे स्वीट हो, बिटर हो, सेवरी हो, सारे टेस्ट आपको कैसे पता चलते हैं स्टूडेंट्स? टंग की मदद से। एग्जैक्टली, सो टंग हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है एंड टंग हमें हेल्प करती है फूड आइटम्स को टेस्ट करने में। ओके, सो नेक्स्ट इज स्किन। अब हम स्किन के बारे में बात करेंगे कि स्किन हमारी कैसे मदद करती है। स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगेन हमारे ह्यूमन बॉडी में स्किन एक सेंस ऑर्गन है। ओके, स्किन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ये भी सही बात है। जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी पर क्या है? कवर्ड है। हमारी बॉडी पूरी किससे कवर्ड है? स्किन से कवर्ड। ओके, जैसे कि आप हैंड्स देखिए, आपके हैंड्स पर स्किन है ना? आपके नेक पर स्किन है, आपके फेस पर स्किन है, आपके लेग्स पर स्किन है। सो आपकी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है स्टूडेंट्स? स्किन से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड जर्म्स। ओके, स्किन हमें बाहरी दुनिया से बचाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, ऑल्सो हमें जर्म्स से भी बचाती है। अब स्टूडेंट्स एक बार आप अभी इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास स्किन नहीं है बॉडी में, है ना? क्या हमारी बॉडी बिना स्किन के अच्छी लगेगी?
बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमारी बॉडी कैसी लगेगी, बहुत गंदी, राइट। सो स्किन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना। हमारे आसपास जो ठंड लगती है हमें या गर्मी लगती है ना, या हमारे आसपास जो जर्म्स होते हैं उससे भी हमें स्किन प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब स्किन देखिए, जब आपके आसपास कोई मग पड़ा होता है ना, आपके आसपास गर्म चाय पड़ी है और आपका हाथ गलती से उस पर लग जाता है एंड आप अपना हाथ हटा देते हैं, सो आपको स्किन पर फील कैसा होता है, बहुत ही गर्म, हॉट सा फील होगा, पेन होगा, एग्जैक्टली। सो आप सब कुछ अपनी स्किन पर फील कर सकते हैं। अब एक आप आइस क्यूब लीजिए, आइस क्यूब को आप अपने स्किन पे रखेंगे, सो कैसा फील होगा, बहुत कोल्ड, राइट, बहुत ठंडा फील होगा, है ना। सो ये सारी चीजें हम फील कर सकते हैं अपनी स्किन की मदद से। ओके, अगर हमारा हाथ कोई बहुत तेज पकड़ता है सो हमें कैसा फील होता है, हमें दर्द होता है ना। सो हम सारे टच को पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। ओके, स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच, एग्जैक्टली, हमें जो भी टच करेगा हमें पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्लियर है कि स्किन एंड सारे सेंस ऑर्गन्स जो मैंने अभी समझाए। ओके, सो टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, सो अब हम चलते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स पर। ओके, तो सबसे पहले बता देती हूँ एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स वो होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं, है ना। हम पहचान सकते हैं कि ये है एक्सटर्नल पार्ट्स, क्यों, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। ओके, जैसे कि हैंड्स, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है क्योंकि हम इसे देख पा रहे हैं। लेग्स, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, है ना, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके, सो सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑन द आउटसाइड, है ना, कुछ पार्ट्स बाहर होते हैं एंड कैन बी सीन, हम उन्हें इजीली देख सकते हैं, लाइक आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, नेक, हैंड्स एंड लेग्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये सारे पार्ट्स क्या हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, है ना, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये विजिबल है, आपका हेड विजिबल है, नोज, माउथ, ईयर्स, सो ये सारे पार्ट्स कहलाते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्सटर्नल पार्ट्स तो होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन वो पार्ट्स हमारी बॉडी में डिवाइडेड है कुछ कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले होता है हेड, आपका हेड यहाँ से शुरू होता है, नेक तक खत्म होता है, ये आपका हेड पार्ट होता है। ओके, देन सेकंड इज ट्रंक, जो आपका सेंटर पार्ट होता है, जैसे कि शोल्डर से शुरू होता है, यहाँ आपके हिप्स तक खत्म होता है, ये आपका सेंटर का पार्ट है। देन अब हम लिम्स के बारे में बात करेंगे। लिम्स मतलब कि आपका जो पूरा लोअर पार्ट है, जिसमें कि आपके लेग्स, ऑल्सो इसमें अपर लिम्स भी आते हैं जिन्हें हम हैंड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका टॉप से लेकर नेक तक ये कहलाता है हेड पार्ट। देन लिम्स कौन से होते हैं, आपका लोअर पार्ट, यानी कि आपके लेग्स एंड आपके हैंड्स, वेरी सिंपल। ऑल्सो जो आपका सेंटर पार्ट है, ठीक है, जो कि शोल्डर से शुरू होता है ना, जो कि शोल्डर से शुरू होता है एंड कहाँ पर खत्म होता है, ये देखिए शोल्डर से आपके शुरू होगा एंड यहाँ हिप्स तक आपका जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक। ओके, वेरी सिंपल, सबसे पहले हेड, देन ट्रंक एंड ट्रंक के बाद लिम्स। लिम्स में आपके लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स भी होते हैं। ओके, सो चलिए अब हम इन्हें समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। ओके, सो हेड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। द हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि जो हेड है स्टूडेंट्स, जो हेड है, हेड सबसे टॉप मोस्ट है, यानी कि सबसे टॉप पर आता है। ओके, इट इज वेरी हार्ड,
अब आप अपने हेड को टच करके देखिए, बहुत ज्यादा हार्ड फील होगा आपको, राइट? बहुत ज्यादा क्या है? हार्ड है। ओके, देन इट होल्ड्स आवर ईयर्स। हमारे हेड के पार्ट में क्या क्या है? ईयर्स है, आईज है, नोज, माउथ एंड टंग। ओके, हेड के पार्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि हेयर है, देन आईब्रोज, ओके, आपकी ये जो ब्लैक आईब्रोज है, देन आईज, नोज, लिप्स एंड आपका माउथ। ओके, नेक्स्ट हेड, फोरहेड। अब स्टूडेंट्स, फोरहेड क्या होता है? ये आपके आईब्रोज के ऊपर जो ये फोरहेड है, आपकी स्किन है, इसे हम कहते हैं फोरहेड। ईयर, टूथ मतलब कि आपके दांत, ठीक है, जो आपके माउथ के अंदर है। देन आपके चीक्स, चीक्स के बाद आपकी टंग एंड चिन। ओके, दिस इज योर चिन एंड योर चीक्स। ओके, सो हेड पार्ट में आपके ये सारे पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं। देन हम आते हैं नेक पर। ओके, दिस इज योर नेक, ये आपका नेक है। ओके, सो द नेक जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, द नेक जॉइंस द हेड टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। अब नेक किस किस को ज्वाइन करता है? देखिए, नेक ने सबसे पहले हेड को ज्वाइन किया हुआ है, और जो हमारी पूरी लोअर बॉडी है वो भी किसके थ्रू जॉइंट है? नेक के थ्रू जॉइंट है ना? अब आप देखिए, आपका नेक मूव हो रहा है इजीली। व्हाई? बिकॉज ये नेक से कनेक्टेड है। ओके, सो इट enables us to move our head in the different directions. Exactly, हम अपने हेड को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? नेक से जॉइंट है। ओके, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है आर ट्रंक, मतलब कि जो हमारा मिडल पार्ट है, सेंटर पार्ट है ना, शोल्डर से लेकर जो आपका हिप्स तक पार्ट है वो है ट्रंक। ओके, द ट्रंक इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये ट्रंक हमारी बॉडी का सेंटर है। ओके, ओके, सो ट्रंक में सबसे पहले आता है चेस्ट, जैसे कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रंक इज द चेस्ट। ओके, अब स्टूडेंट्स, जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं चेस्ट। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस इमेज में ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं चेस्ट। ये जो आपका फ्रंट पार्ट होता है, दिस इज योर चेस्ट। ओके, देन शोल्डर्स, आर आर्म्स आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द शोल्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आर्म्स होते हैं ये जॉइंट होते हैं शोल्डर्स से। ओके, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख लीजिए ये। ओके स्टूडेंट्स, सो शोल्डर से क्या जॉइंट है? देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, शोल्डर से क्या जॉइंट्स है? आपके आर्म्स है ना, ये है आपके शोल्डर्स, और आपके हैंड्स यहाँ पर जॉइंट है। ये भी ट्रंक पार्ट में कवर हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हिप्स। ओके, हिप्स आर लेग्स आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द हिप्स, मतलब कि जो आपके हिप्स हैं, हिप्स से क्या जॉइंट होते हैं? आपके लेग्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चेक करिए, जो लेग्स हैं ये आपके हिप्स पर जॉइंट होते हैं। ओके, वेरी सिंपल। सो ट्रंक में कौन से पार्ट्स हमने कवर किए हैं, है ना? ट्रंक पर हमने कवर किया है सबसे पहले चेस्ट, शोल्डर्स एंड हिप्स। ओके, अगेन आप यहाँ पर इमेज में देख लीजिए ताकि आप इजीली यहाँ पर समझ पाए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, दीज आर योर हिप्स, है ना, यहाँ पर, राइट? सो हिप से क्या कनेक्टेड है? आपके लेग्स कनेक्टेड है। ओके, वेरी इजी। अभी हमने ट्रंक यहाँ पर कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है लिम्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, लिम्स दो टाइप्स के होते हैं। अपर लिम्स मतलब कि हमारे हैंड्स, एंड लोअर लिम्स में हमारे लेग्स आ जाते हैं। ओके, द आर्म्स एंड द लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स, इन्हें हम लिम्स कहते हैं। ओके, अब अपर लिम्स हम समझेंगे। वी हैव टू अपर लिम्स, ठीक है, हमारे पास दो अपर लिम्स हैं, राइट? दो हैंड्स हैं, ओके, कॉल्ड हैंड्स। Hands enable us to write, hold, pick up, make and throw things.
ओके, वेरी इजी। हम हैंड से क्या कर सकते हैं, हैंड से हम लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, कुछ भी आपको लिफ्ट करना है, आपको कोई सामान उठाना है, सो आप हैंड्स की मदद से उठा सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने हैंड्स के थ्रू। ओके, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम हैंड्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग में आपके हैंड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। सो ऐसे ही और क्या एक्टिविटीज हैं जो हम हैंड्स के थ्रू करते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स अब हम लोअर लिम्स समझेंगे, ठीक है। वी हैव 2 लोअर लिम्स, हमारे पास 2 लोअर लिम्स है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड लेग्स। लेग्स एनेबल अस टू वॉक, जंप एंड स्टैंड। वेरी इजी। जैसे कि हम हाथों की मदद से बहुत सारे काम करते हैं, सेम मैनर में हम अपने लेग्स की मदद से भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि जंप कर सकते हैं, है ना, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सेम मैनर में आपको भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में और क्या एक्टिविटीज है जो हम लेग्स की मदद से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है हमारे आर्म्स, ठीक है। अभी हमने लिम्स समझे कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अब हैंड्स में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें समझने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हैंड्स में सबसे पहले आते हैं आपके एल्बोज, यानी कि आर्म्स में सबसे पहले आपके क्या हैं, एल्बोज, ठीक है। ये आपके क्या है, एल्बोज है। एल्बोज बेंड एंड हेल्प अस टू लिफ्ट थिंग्स। एल्बोज की मदद से हम बेंड कर सकते हैं इजीली अपने हाथ को, राइट, और हमें कुछ भी सामान उठाना है सो हम इजीली उठा सकते हैं। ओके, देन रिस्ट। रिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, रिस्ट ये जो जहां पर आप वॉच पहनते हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी रिस्ट है। ओके, रिस्ट मूव इन एनी डायरेक्शन, वेरी करेक्ट, है ना। रिस्ट को हम सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। ओके, हैंड्स, वी कैन पिक एनीथिंग विद द हैंड्स, है ना। हम अपने हैंड्स की मदद से कुछ भी सामान उठा सकते हैं और कोई भी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ओके, देन फिंगर्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारे हैंड्स में फिंगर्स दी गई हैं वो एक हैंड में कितनी है, 5, राइट। देन सेकेंड हैंड में भी आपकी 5 है, सो टोटल हमारे पास 10 फिंगर्स है। फिंगर्स बेंड इनवर्ड एंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है कि जो फिंगर्स है वो आपकी आउटसाइड हम इसे बेंड नहीं कर सकते, है ना, हमें पेन होगा, सो हम इसे इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं और कुछ भी होल्ड कर सकते हैं, है ना। सो फिंगर्स को हम इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ बेंड करते हैं एंड कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज लेग्स। जैसे कि अभी हमने आर्म्स के कुछ पार्ट्स पढ़े, अब सेम हम लेग्स के भी पार्ट पढ़ने वाले। ओके, लेग्स में सबसे पहले आते हैं आपके नीज। नीज मतलब कि घुटने आपके, है ना, जैसे कि हैंड्स में आपके एल्बोज है वैसे ही सेम लेग्स में भी आपको क्या दिए हैं, नीज। ओके, वी कैन बेंड आवर लेग्स एट द नीज। सो हम अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं क्योंकि हमें नीज है, सो हम इजीली अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंकल। Our feet are attached to our legs at the ankle. अब स्टूडेंट्स एंकल क्या होते हैं, जहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपके एंकल कहलाते हैं, जहाँ पर आपका फीट है नीचे, है ना, और ऊपर क्या है, लेग्स। सो लेग्स कनेक्टेड है और फीट भी कनेक्टेड है, किसकी मदद से, एंकल की मदद से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फुट, ठीक है। ये लास्ट पार्ट आपका जो सबसे लोअर पार्ट है ये क्या कहलाता है, फुट, है ना। सो इट हेल्प्स अस टू स्टैंड। फुट की मदद से हम खड़े हो सकते हैं और फुट में हमें 5 टोज है, जैसे कि हाथ में हमें 5 फिंगर्स थे, सो पैरों में हमें 5 टोज गिवन है। ओके, सो स्टूडेंट्स फुट से हम क्या कर सकते हैं, इजीली खड़े हो सकते हैं। फुट हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि हम स्टेबल रह पाए। ओके, ये फुट आपका जो लास्ट पार्ट है, दिस इज योर फुट। ओके, वेरी सिंपल।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया है कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाते हैं फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, अदर स्टेट बोर्ड्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ में आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। ऑल्सो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे अवेल करने के लिए जल्दी से लिंक को चेक कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।